हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सॉलिड स्टेट के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, यानी कि यहाँ पर जो है घनीय क्रिस्टलों का घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए घनत्व होता है क्या है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी तत्व के द्रव्यमान और इसके अलावा उसके आयतन के अनुपात को जो है यहाँ पर घनत्व कहा जाता है। यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को जो है यहाँ पर घनत्व कहते हैं। तो घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है डी से, यानी कि डेंसिटी। इसके अलावा यहाँ पर है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं एम से, लेकिन इसमें साथ में यहाँ पर यूज होगा जेड। जेड यहाँ पर जो है ये यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या होगी। तो याद रखिएगा, कुल कणों की संख्या गुणे एम, यानी कि यहाँ पर जो एम लिखा गया ये एक कण का द्रव्यमान है। तो जितने कण होंगे उन सभी का द्रव्यमान, तो ये जेड गुणे एम हो जाएगा बटे आयतन। आयतन के लिए हम लोग लिखते हैं ए क्यू। ए यहाँ पर जो है यूनिट सेल की कोर होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर उसकी भुजा होती है। तो यहाँ पर ये इतना होगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि m बराबर सूत्र होता है कैपिटल M बट्टे Na, इतना होता है। यहाँ पर जो कैपिटल M है इससे हम लोग यहाँ पर जो है तत्व का परमाणु भार बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। और Na जो है इसे बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर फिर आप इस सूत्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि D बराबर Z। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस M की जगह पर तो आपको ये वाला मान रख देना है। तो इस M की जगह पे आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणे, यहाँ पर हो जाएगा M बट्टे में हो जाएगा Na। इसके अलावा बट्टे में यहाँ पर दिया गया है A क्यूब। इस प्रकार से इतना होगा। और चाहे तो आप इससे ऐसा लिख दीजिए, यानी कि D बराबर Z इतना हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा M। इसके बाद बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर ए क्यूब, यानी कि आयतन। आयतन को वी से लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी। इसके अलावा इनटू यहाँ पर हो जाएगा एन ए। तो आप इस सूत्र को जो है इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी प्रतीक दिए गए इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको डी दिया गया है, और आप लोग याद रखिएगा जो घनत्व को हम लोगों ने डी से प्रदर्शित किया गया है, कहीं कहीं पर इसे रो से भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यही सूत्र आपको ऐसा मिल सकता है, रो बराबर जेड इंटू एम, इसके बाद बट्टे यहाँ पर हो जाएगा वी इंटू एन ए, इस प्रकार से। तो घनत्व को हम लोग रो से भी प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी या फिर आप बोल सकते हैं रो, ये जो होता है यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा घनत्व को जो डी से या फिर रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो जाएगा क्रिस्टल का घनत्व। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें यूज हुआ है आपका Z। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Z, ये जो है यहाँ पर यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या होती है, या फिर आप बोल सकते हैं परमाणुओं की संख्या। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूज हुआ है कैपिटल M, जिसे हम लोग बोलते हैं तत्व का परमाणु भार। तत्व का परमाणु भार, या फिर इसे आप बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूज हुआ है V, याद रखिएगा V, या फिर ध्यान दीजिए ए का यूज हम लोगों ने किया था। तो ए का मतलब है यहाँ पर भुजा, यानी कि जो इकाई सेल है उसके किनारों की लंबाई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई सेल की भुजा, या फिर कोर बोल सकते हैं, इकाई सेल की कोर, इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है Na, जिससे बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। इससे हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। और यहाँ पर जो आवोगाद्रो संख्या है इसका मान आपको पता होना चाहिए। इसका मान आप लोग याद रखेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है
आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ये जो है आपको दिया नहीं जाएगा, ये आपको अपने आप वहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर जो v लिखा गया है इसे हम लोग बोलते हैं आयतन। यहाँ पर आप बोल सकते हैं इकाई शल का जो है आयतन, इस प्रकार से। तो हम लोग इस सूत्र का यूज करके जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर इस सूत्र का यूज करना आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि NaCl के एकक सेल का आयतन। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको आयतन दिया गया है, इसके बाद लिखा है कि NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको घनत्व ज्ञात करना है और इसके अलावा आयतन जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर आयतन दिया गया है, आयतन आप v से लिख सकते हैं। ये आपको दिया गया है 2.01 इंटू 10 की पावर -21 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आयतन को v से लिखा गया है, आप इससे ऐसा भी लिख सकते थे, यानी कि a क्यूब से, यानी कि ये आपका क्या दिया गया, सीधे a क्यूब का मान दे दिया गया है। अगर यहाँ पर कोर दिया जाता तो आप सीधे a से लिखते, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सीधे आयतन दे दिया गया, तो इसे जो है आप यहाँ पर a क्यूब से भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट v से लिख दीजिए। तो ये तो इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर घनत्व तो आपको ज्ञात करना है और यहाँ पर ध्यान दीजिए Na का परमाणु भार दिया गया और Cl का दिया गया, यानी कि यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिए NaCl का परमाणु भार ज्ञात करेंगे तो m का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 23 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 35.5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 58.5। तो ये जो है यहाँ पर NaCl का परमाणु भार हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर NaCl का परमाणु भार यानी कि कैपिटल M। तो अब ध्यान दीजिए ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पर सूत्र प्रयोग करिए। सूत्र होता है D बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे Z गुणे यहाँ पर हो जाएगा M बट्टे यहाँ पर a क्यूब लिख सकते हैं या फिर v लिख दीजिए, इनटू में यहाँ पर हो जाएगा Na। अब इसमें आप मान रखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आया Z यानी कि यहाँ पर ये प्रभावी कणों की संख्या होती है, तो यहाँ पर यूज हुआ है NaCl। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो NaCl होता है इसके लिए Z का मान आप लोग याद रखेंगे 4 होता है। NaCl के लिए Z बराबर कितना होता है 4, या फिर आप बोल सकते हैं FCC के लिए, ये आपको बताया गया पहले से ही। FCC के लिए यहाँ पर जो Z का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर Z की जगह पे आप लिखेंगे 4 गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए परमाणु भार ये हो जाएगा 58.5। इसके बाद बट्टे यहाँ पर आयतन दिया गया है 2.01 गुणे 10 की घात -21, फिर गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए आवोगाद्रो संख्या, इसका मान अभी आपको बताया गया है। आवोगाद्रो संख्या का मान हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस प्रकार से ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20 के 0, इसके बाद 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 और 3 23 हो जाएंगे। एक अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 234। इसके बाद ध्यान दीजिए इस प्रकार से बट्टे यहाँ पर अब इसका और इसका हम लोग गुणा करेंगे। जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो लगभग इसका मान 12.11, यानी कि गुणा करने के बाद जब आप शुद्ध करेंगे तो इतना आएगा 12.11 और गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए -21 और ये प्लस का 23 है। प्लस 23 से जब -21 जाएंगे तो यहाँ पर जो है प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर 12.11 से इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर लगभग इसका जो मान आएगा ये आएगा 19.32 और गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस का 2 दिया गया, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -2, यानी कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब इस दशमलव को जो यहाँ पर दिया गया है अगर इससे आप 2 अंक इस तरफ ले यानी कि बाईं तरफ तो ये हो जाएगा 0.19। ध्यान दीजिए इस दशमलव को 2 अंक आगे ले आइए तो ये हो जाएगा 0.1932। इस प्रकार से इंटू 10 की पावर जो -2 दिया गया, ध्यान दीजिए इसको हम लोग बाईं तरफ 2 अंक लाएंगे तो इसमें प्लस का 2 यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 0.193 दशमलव के बाद 3 अंक तक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग घनत्व तो ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक याद रखेंगे आप लोग, इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि चांदी घनी समृद्ध संकुलन यानी कि CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। आगे यहाँ पर दिया गया है चांदी का परमाणु द्रव्यमान। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कोर की लंबाई दी गई है। कोर की लंबाई को हम लोग लिखते हैं A से। इसका मान आपको दिया गया है यहाँ पर 408.6 पिकोमीटर, ये आपको दिया गया। तो पिकोमीटर दिया गया। अगर पिको को आपको चेंज करना है तो ये हो जाएगा 408.6 गुणे 10 की घात -12 से जब गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में, यानी कि पिको के लिए 10 की घात -12 से गुणा किया जाता है। अब अगर यहाँ पर इसे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो ध्यान दीजिए ए बराबर ये हो जाएगा 408.6 गुणे 10 की घात -12। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा करते हैं 10 की घात 2 से, तो ये बदल जाता है सेंटीमीटर में, यानी कि ये आ जाएगा फिर ए बराबर 408.6 गुणे 10 की घात -12 से ये वाले 2 निकल जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए दशमलव आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर इसे हम लोग एक अंक पे ले आए, ध्यान दीजिए, यानी कि इसे ऐसा लिख दिया जाए 4.086, तो ये हो जाएगा फिर 10 की घात 2 अंक और आया बाईं तरफ, तो यहाँ पर बचेगा -8, 2 और कम हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद सेंटीमीटर, तो ये तो हो गई कोर की लंबाई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको चांदी का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि M का मान आपको दिया गया है 107.9 ग्राम, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है CCP जालक की, तो आप लिख सकते हैं CCP के लिए जो यहाँ पर प्रभावी कणों की संख्या होगी, यानी कि Z का जो मान होगा वो इसके लिए होता है 4, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है चांदी का घनत्व तो ज्ञात करना है, यानी कि D का मान जो है ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे D बराबर Z गुणे M बट्टे A क्यूब इंटू यहाँ पर हो जाएगा NA। अब इसमें आप लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए Z यानी कि प्रभावी कणों की संख्या, इसका मान हो जाएगा 4 गुणे M, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है 107.9, तो यहाँ पर हो जाएगा 107.9 बट्टे A क्यूब, तो A का मान आपको ये दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 4.086 गुणे 10 की घात -8 का होल क्यूब, इतना हो जाएगा। फिर गुणे Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या, इसका मान हो जाएगा 6.023 गुणे 10 की घात 23, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 9 36 के हो जाएंगे 6, इसके बाद 4 7 28, 28 और 3 मिल के हो जाएगा 31, इसके बाद 0 दिया गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 4 एकम 4, इस प्रकार से ये हुआ 431 और ये 6, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा। अब बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके ऊपर होल क्यूब लगा है, यानी कि इस संख्या का गुणा आपको 3 बार करना है। तो जब इस संख्या का गुणा लगभग 3 बार करेंगे तो यहाँ पर लगभग आएगा 68.2, इतना आएगा। आप इसका गुणा करके जब यहाँ पर संतुलित करेंगे तो इतना आएगा। इसके अलावा गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए इसका गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 10 की घात -24, फिर गुणे यहाँ पर दिया गया 6.023 गुणे 10 की घात 23, यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 431.6 बट्टे। अब यहाँ पर इसका और इसका गुणा करना है, जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो लगभग इसका मान जो आएगा वो आएगा 410.8, गुणा करने के बाद जब संतुलित करेंगे तो इतना ही आएगा। और गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए -24 से ये वाला 23 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा -1, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 431.6। तो यहाँ पर अगर ये दशमलव लोग एक अंक बाईं तरफ ले आए तो इसे ऐसा लिख दिया जाए, यानी कि 41.08 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 10 की घात -1, इसे हटाने के लिए दशमलव एक अंक आप बाईं तरफ ले तो यहाँ पर घात हट जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 41.08, इतना आएगा। अब जब यहाँ पर इससे आप इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर लगभग इसका मान 10.50 इतना आएगा। और हम लोग घनत्व तो ज्ञात कर रहे हैं इसलिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो
तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।